मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। नीचे 2 मिनट का साइलेंस। लेकिन भाई यार, ये टूट जाएगा इनको पहले। बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और धर्मेंद्र प्रधान का एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी है अपने इस्तीफे की। और इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही है कि 20 लाख से भी ज्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई है। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ है। ये धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। ये बहुत बड़ी बात धर्मेंद्र प्रधान के पोस्ट में की गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। विनीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि उनका बहुत भावुक पोस्ट ये है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति हमारे